इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनमें बताया गया है कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी? अरस्तु ने। क्वेश्चन 2, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह बंधन में है, यह कथन किसने कहा? रूसो ने। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब घोषित की गई? 1948 में। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, एक चरित्रवान नागरिक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है हिंसा करना, ये उसका गुण नहीं है। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। क्वेश्चन 6, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 7, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 12 से 35। ऑप्शन सी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अगर आपको उनके नाम पता है तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में देखिए ऊपर जो है, नीचे हिंदी में, ऊपर इंग्लिश में, सेम ही है। तो नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से किसके पास अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है? यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन 10, सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से गांव के मतदाताओं द्वारा। क्वेश्चन 11, संपत्ति का अधिकार का वर्तमान रूप क्या है? तो संपत्ति के अधिकार का जो वर्तमान रूप है इसको बोलते हैं कानूनी अधिकार। क्वेश्चन 12, किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई थी? इसका किया गया था 61वां संशोधन। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 13, 16वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के नए विकल्प के रूप में डैश का प्रयोग आरंभ हुआ? तो किसका हुआ था? नोटा। नोटा का जो प्रयोग है ये आरंभ हुआ था। क्वेश्चन 14, संशोधन विधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में है? अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन 15, हरियाणा में डैश नगर निगम है? हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक जो है किसने लिखी है? जॉन रॉयल ने। ये जो बुक के राइटर हैं ये है जॉन रॉल्स। क्वेश्चन 17, नागरिकता के संबंध में रेखीय सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह है जगदीप धनखड़ के द्वारा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है मार्शल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मार्शल द्वारा। क्वेश्चन 18, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन 19, अभिकथन आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला है, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति थ्योरिया शब्द से हुई है? पहली स्टेटमेंट राइट। थ्योरिया लैटिन भाषा का शब्द है, सेकंड गलत। तो इसमें जो 19 में राइट आंसर है कि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। क्वेश्चन 20, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है? तो पहली स्टेटमेंट राइट। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में, ये भी राइट, लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं लेकिन जो अभिकथन है वो सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की विशेषता लिखिए। तो क्या विशेषता है? परंपरावादी विचारक राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। परंपरावादी
परंपरावादी विचारक आदर्शवादी हैं। क्या आपने देखा है कि क्या होना चाहिए? उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या है, अर्थात वह राजनीति मूल्यों, नैतिक और सात्विक विचारों पर अधिक बल देते हैं और इसमें कल्पना अधिक है। 22 नागरिक असमानता का क्या अर्थ है? नागरिक असमानता को कानूनी असमानता भी कहा जाता है। इसमें नागरिकों को अधिकार समान रूप से प्राप्त नहीं होते। इसमें सभी लोगों को जीवन, स्वतंत्रता, परिवार और धर्म आदि से संबंधित अधिकार असुरक्षित होते हैं। अधिकार प्रदान करते समय नागरिकों में रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। 23 कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है? आंसर, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सब एक से कानून लागू हों और कानून की दृष्टि में सब समान हो, कोई छोटा बड़ा न हो, जाति, वंश, रंग या लिंग आदि के आधार पर कानून भेदभाव न करता हो, अर्थात बड़े से बड़ा अधिकारी व छोटे से छोटा कर्मचारी कानून के सामने समान है। देश के सभी के लिए एक कानून लागू होता है। 24 नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले किन्हीं 2 कर्तव्य का उल्लेख कीजिए। पहला है, नागरिकों को अपने राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा बनवाए गए कानून का पालन करना चाहिए। इसी के अथवा में अधिकार के कर्तव्य निहित तो अधिकार में कर्तव्य निहित होते हैं, इस बात की टिप्पणी कीजिए। अधिकार या कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, इसलिए अधिकार या कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पक्ष बताए गए हैं। वाइल्ड कहता है, केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। कर्तव्य के बिना कोई भी अधिकार व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता। 25 राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाले 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है जातिवाद और दूसरा है सांप्रदायिकता। 26 संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का संग्रह होता है जिसके अनुरूप राज्य की सरकार का गठबंधन, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार या नागरिकों या सरकार के बीच संबंधों को निश्चित किया जाता है। इसी की ओर में भारतीय संविधान सभा के किन सदस्यों को आंतरिक वर्ग कहा गया है? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, गोविंदा वल्लभ पंत, डॉक्टर अंबेडकर, NV आयंगर, KM मुंशी अय्यर और सत्यनारायण सिन्हा सहित कुल 11 सदस्यों को संविधान सभा के आंतरिक वर्ग में शामिल किया जाता था। क्वेश्चन 27 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, इसी के ओर में क्वेश्चन है कि सरकार या आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। पहली है, केंद्र को राज्य में केंद्रीय पुलिस बल नियुक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय पुलिस बल की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन 28 74वें संविधान संशोधन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली, इस संविधान संशोधन के अनुसार 3 स्तरीय नगर संस्थानों को पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सेकंड, छोटे नगरों के लिए नगर परिषद और बड़े नगरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई। क्वेश्चन 29 स्वतंत्रता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहली है स्वशासन की क्षमता, दूसरी शासन करने कानून बनाने की क्षमता, तीसरी राष्ट्र राज्य की भलाई के लिए कानून बनाने की क्षमता, फोर्थ चाहे किसी बाहरी राज्य या संगठन के हितों की परवाह किए बिना। इसी की ओर में क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के 2 संरक्षणों का उल्लेख कीजिए। कौन से 2 संरक्षण है? लोकतंत्र की व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की घोषणा। इनका उल्लेख आप खुद कर सकते हैं। न्याय के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से तत्व हैं? निष्पक्षता, समानता, समान अधिकार, कानून का शासन। 31 राष्ट्र और राज्य के बीच 3 अंतर बताइए। देखिए, राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इसमें से किसी एक तत्व के अभाव में राज्य वास्तव में राज्य नहीं हो सकता। राज्य की विशेषता हमेशा इन चारों तत्वों से होती है। इसके विपरीत राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जिसमें एकता और सामान्य चेतना की प्रबल भावना होती है। सेकंड पॉइंट, संप्रभुता राज्य के लिए आवश्यक है, राष्ट्र के लिए नहीं। थर्ड, राज्य अपनी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए पुलिस बल का उपयोग करता है। राष्ट्र मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से बंधा है। 32, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्यों? आंसर, हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने और किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को ही मानता है।
धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी मानता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहली है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा। 33 मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मैंने अभी आपसे पूछा था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो आपने ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मैंने पूछा था कि हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और मौलिक अधिकारों के नाम क्या हैं। तो ये मैं फिर से आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। 34 विधान पालिका में कोई 3 कार्य लिखिए। कानून बनाना, नीति निर्धारण, सरकार पर निगरानी। इसी की ओर में लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य कार्य लिखिए। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, कोरम लागू करना और अनुशासन कार्रवाई करना। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष सदन की समितियां और उनसे सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करना है। 35 न्यायपालिका की स्वतंत्रता में 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्य व्यक्तियों से की जाए, उनका कार्यकाल सुरक्षित हो, उन्हें किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रखा जाए, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। 36 भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषता लिखिए। कौन कौन सी है। यह भारत के संविधान के शासन के प्रकार को परिभाषित करता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख है जो भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। प्रस्तावना का लक्ष्य देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना। 37 अधिकार व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार क्यों आवश्यक है। इसी के ओर में अधिकार और कर्तव्यों में परस्पर क्या संबंध है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इनके सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे। 38 एक आदर्श नागरिकों के गुण बताइए। आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं। 39 भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में भारतीय चुनाव प्रणाली के मुख्य दोषों का वर्णन करें। 40 भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री की भूमिका कार्यों का वर्णन करें। इसी की ओर में भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करें। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो ये नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, आपको सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।